कि उसी 90-91 में ही एक तरफ जो है कि मंडल कमंडल की राजनीति शुरू की जाती है और दूसरी तरफ जो है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस किया जाता है, यानी धर्म की राजनीति खड़ी की जाती है। और जाति धर्म की राजनीति खड़ी तो की ही जाती है, उसी के आड़ में पार्लियामेंट में नई आर्थिक नीति लागू की जाती है। यानी नई आर्थिक नीति, यानी जो देशी विदेशी पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश हैं, जो लुटेरे हैं, उनके लिए भारतीय दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और उसी नई आर्थिक नीति की देन है कि हमारे देश में तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, अमीरी और गरीबी की खाई तेज़ी से बढ़ रही है। और इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि जनता कहीं विद्रोह न कर दे। तो धर्म की राजनीति तो पहले से चल ही रही थी। फिर जो है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में सन 2019 में ईडब्ल्यूएस के तहत जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है। तो आज तो साथियों आरक्षण तो सबको मिल गया है, एसी को भी मिल गया है, एसटी को भी मिल गया है, ओबीसी को भी मिल गया है, सामान्य वर्गों को मिल गया है। मगर हमें आरक्षण पर तो बाद में संघर्ष करना चाहिए। पहले तो शासन सत्ता से और इस व्यवस्था से हमें पूछना चाहिए कि भई आरक्षण तो दे दिया तुमने, रोज़गार कब दोगे? रोज़गार कहाँ है? तो इस पे जो है कि हमें संघर्ष करना चाहिए। ये आरक्षण तो जो है कि एक लॉलीपॉप मान लीजिए, हमें लड़ाने भिड़ाने के लिए आरक्षण की जो है कि राजनीति की जा रही है। हमें तो मेन मुद्दा जो है कि रोज़गार का है। जब रोज़गार रहेगा तभी तो जो है कि हम आरक्षण का लाभ ले पाएँगे। अगर सबको जो है कि आरक्षण हटा देने से अगर सबको रोज़गार मिल जाता है, तो मैं तो इसका समर्थन करता हूँ कि आरक्षण नहीं रहना चाहिए, सबको रोज़गार मिले। मगर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि यह व्यवस्था किसी को जो है कि रोज़ी रोज़गार देने वाली नहीं है। ये तो चाहती है कि लोग जाति के नाम पे लड़े, धर्म के नाम पे लड़े, आरक्षण के नाम पर लड़े, मगर जो रोज़गार वाला मुद्दा है, उस पर जो है कि ना लड़े, ना कोई इस पे बात करे, ना कोई चर्चा करे। धन्यवाद।